हेलो स्टूडेंट्स, SVM स्कूल पीलीभंगा की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। लास्ट टाइम हम कर रहे थे एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट की इसी कड़ी में आज हम करने जा रहे हैं सेल परचेज। सेल परचेज मतलब यदि कोई वस्तु आपके पास है और आप उसे बेचना चाहते हो या फिर कोई वस्तु आप खरीदना चाहते हो तो उसके लिए जो आप ऐड दोगे वो सेल परचेज के अंतर्गत आएगी। देखो, सेल परचेज की ऐड करने के लिए हमारे दिमाग में ये बातें, ये पॉइंट्स हैं कुछ जो हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो आप देखते हैं क्या पॉइंट्स है वो। देखो, जब भी आप ऐड को स्टार्ट करोगे तो उस पर जो हेडिंग आएगी, हेडिंग या तो होगी सेल या फिर होगी परचेज। अगर आप बेचना चाह रहे हो तो सेल की हेडिंग आ जाएगी। यदि आपको कुछ खरीदना है तो उस कंडीशन में जो आपकी हेडिंग है वो क्या हो जाएगी, परचेज की। और जो आप हेडिंग लिखोगे वो कैपिटल लेटर में ही लिखो। नेक्स्ट देखो, जब आप स्टार्टिंग करोगे ऐड को, जो ऐड की ओपनिंग होगी या तो वो होगी अवेलेबल। अवेलेबल कब? जब आप सेल कर रहे हो, किसी वस्तु को बेचने जा रहे हो तो उस कंडीशन में आपकी हेडिंग हो जाएगी अवेलेबल। कोई वस्तु हम कब बेचते हैं? जब वो हमारे पास हो, मतलब अवेलेबल है हमारे पास बेचने के लिए। यदि आप कुछ खरीदना चाह रहे हो, इट मीन्स यदि आपकी हेडिंग परचेज की है तो उस कंडीशन में आपकी जो ओपनिंग है वो तो रिक्वायर्ड, नीडेड या फिर वांटेड आप किसी भी में दे सकते हो, चाहे रिक्वायर्ड, नीडेड या वांटेड। कब? जब आपकी हेडिंग क्या होगी, परचेज की। अब देखो, जो भी आप ऐड लिख रहे हो, चाहे वो सेल की हो या परचेज की हो, क्या करना है आपको? सबसे पहले नेम ऑफ आर्टिकल, मतलब जो आप बेचने जा रहे हो या खरीदने जा रहे हो, इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया। देखो, एक तो मान लो प्रॉपर्टी है आपके पास, दूसरा क्या है, व्हीकल। मान लो प्रॉपर्टी है हाउस अथवा शॉप, ये बेचने या खरीदने जा रहे हो। अगर आप हाउस के बारे में ऐड दे रहे हो तो हाउस में जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको देनी है। जैसे किसी मकान में क्या सुविधाएं मिलती है आपको, कितने कमरे हैं, टॉयलेट है, बाथरूम है, अटैच्ड है या वो सेपरेट है, किचन है, स्टोर है, वाटर एंड इलेक्ट्रिक फैसिलिटी है, वो कुछ सब कुछ आपको इसमें देना है। यदि शॉप की बात करें तो देखो, शॉप कोई भी हो तो उसके अंदर विशेष रूप से आप साइज जरूर दोगे। देखो, अगर आप मकान में नहीं दे रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप शॉप की बात कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको साइज देना पड़ेगा, शॉप का साइज क्या है। और उसमें आप क्या देना है, अगर शॉप में फर्नीचर लगा है तो वो भी आप दोगे। इसमें जो विशेष बात क्या है कि आप वाटर फैसिलिटी दो चाहे न दो, लेकिन शॉप की ऐड में आप पार्किंग फैसिलिटी जरूर दोगे। और उसके बाद देखो, चाहे वो मकान हो चाहे दुकान हो, मकान हो या दुकान हो, दोनों ही कंडीशन में आपको लोकेशन बतानी जरूरी है। कहने का मतलब है, जो आप मकान या दुकान बेचने जा रहे हो या खरीदने जा रहे हो वो कहाँ है, लोकेशन क्या है उसकी। और लोकेशन में आप क्या करोगे, मकान या दुकान का जो फुल एड्रेस है वो आपको देना है। मकान या दुकान की लोकेशन में आपको इसमें फुल एड्रेस देना पड़ेगा। अब मान लो आपके पास कोई व्हीकल है, उसे आप बेचने जा रहे हो या खरीदने जा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, व्हीकल का नेम आ जाएगा, उसकी कंपनी आ जाएगी, किस कंपनी का है, और कलर आ जाएगा, उसका मॉडल कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर मतलब कि मॉडल है, कलर है, कंपनी नेम है, ये आ जाएंगे। इसके अलावा व्हीकल में जो फैसिलिटीज़ होती है वो आपको देनी है। मान लो कोई 4 व्हीलर है तो उसमें जैसे फुली AC है वो ठीक है, और GPS सिस्टम है, और उसके अलावा और जो व्हीकल आपका वो नॉन एक्सीडेंटल है, ये आप उसमें दे सकते हो। और मान लो 2 व्हीलर है, आजकल देखो 2 व्हीलर जो टायर्स हैं वो विशेष प्रकार के एलॉय व्हील आते हैं, ट्यूबलेस आते हैं, तो वो आप व्हीकल की जो
फैसिलिटी है उसमें आप दे सकते हो। इसके अलावा उनकी तो कंडीशंस कैसी है व्हीकल की, और वो आप कंडीशन गुड ही बताओगे, कंडीशन है, एवरेज है, ये आप दे सकते हो। इसके अलावा देखो, चाहे सेल हो या परचेज हो, प्राइस बतानी है आपको। प्राइस आप फिक्स दे सकते हो। जैसे मान लो अगर सेल की हेडिंग है तो आप क्या बताओगे, मिनिमम प्राइस। मान लो आप बेच रहे हो, जब कोई वस्तु हम बेचते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैं मिनिमम कम से कम इतने रुपए तो लूँगा, तो सेल की हेडिंग होने पर आप मिनिमम प्राइस बताओगे। अगर आपने ये लिख दिया कि मिनिमम प्राइस, तो आपको सेल कितनी है, कितनी रुपीज़ है, वो आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आपकी हेडिंग परचेज की है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम प्राइस। अगर आपको लगे कि मैंने प्राइस कम बता दी या फिर प्राइस मैंने ज़्यादा लिख दी, तो उस कंडीशन में आप ये भी कर सकते हो, प्राइस नेगोशिएबल, कि जो मकान या दुकान, जो व्हीकल है, वो आप एक बार देख लो, अगर पसंद आ गया तो हम मिल बैठ के जो प्राइस है वो आपस में कर लेंगे, मिल बैठ के। कोई बाउंडेशन नहीं है आप पर, आप फिक्स भी बता सकते हो या फिर नेगोशिएबल भी कर सकते हो। और लास्ट में देखो क्या करना है आपको, चाहे सेल हो या परचेज हो, दोनों ही कंडीशन में लास्ट में कॉन्टैक्ट लिखना है। कॉन्टैक्ट में क्या करते हैं, वही लिखना है। चाहे तो आप अपना पूरा एड्रेस लिख दो, या फिर हम क्या करते हैं, नेम लिख देंगे, जो बेच रहा है या खरीद रहा है उसका नेम आ जाएगा, और उसके बाद उसका क्या आ जाएगा, मोबाइल नंबर। तो कोई भी ऐड हो, चाहे वो सेल की हो या परचेज की हो, इन बातों का हमें ध्यान होना चाहिए। तो आओ हम करते हैं एक एग्जाम्पल। यू सुरेश भाटिया आर गोइंग अब्रॉड, यू वांट टू सेल योर हाउस। आप कौन हो, सुरेश भाटिया, आप अब्रॉड विदेश जा रहे हो, यू वांट टू सेल योर हाउस, तो आप अपना घर बेचना चाहते हो। तो प्रिपेयर एन एडवर्टीजमेंट फॉर इट, इसके लिए आपको एक एडवर्टीजमेंट तैयार करनी है। तो देखो, बेच रहे हो तो हमारी हेडिंग क्या हो गई, सेल। अब देखो, आप बेच रहे हो तो स्टार्टिंग किससे किया आपने, अवेलेबल, क्योंकि वो चीज़ आपके पास में है, उपलब्ध है, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड एंड पेंटेड, देखो ऐड में इम्प्रेशन दिखाने के लिए आप ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो, न्यूली कंस्ट्रक्टेड, नया बनाया हुआ, एंड पेंटेड, और रंग रोगन किया हुआ। आप ये भी लिख सकते हो, जैसे ब्यूटीफुल फर्निश्ड, ऐसे ये वर्ड भी आप यूज कर सकते। जैसे ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड एंड ब्यूटीफुली फर्निश्ड हाउस, हैविंग 5 रूम्स, हैविंग 5 रूम्स, कितने कमरे हैं, 5 कमरे हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या बताया है, 5 कमरे हैं। आप इसको अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे आप ये लिख सकते हो, हैविंग 2 बेडरूम्स, 1 डाइनिंग रूम, और इसके अलावा 1 सिटिंग रूम। जैसे ये 1 सिटिंग रूम, तो आप यहाँ पे 3 कर दोगे ताकि ये 5 दें। 3 बेडरूम्स है, 1 डाइनिंग रूम, 1 सिटिंग रूम। आप ये भी आप कर सकते हो। हमने यहाँ पे क्या किया, इकट्ठे लिख दिए, चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो। अब इसके बाद देखो कितने रूम्स होता है आपने, 5 रूम्स। अटैच्ड बाथ, आजकल देखो चलता है सब मॉडर्न में, अटैच्ड बाथरूम है। आप सेपरेट भी कर सकते हो, सेपरेट बाथ भी आप कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं आप पर। नेक्स्ट देखो और क्या है, फैसिलिटी क्या है, किचन है, स्टोर, फुली मार्बल्ड, जो आपका मकान है वो क्या है, फुली मार्बल्ड है, मतलब
मार्बल लगा हुआ पूरे मकान में। और क्या फैसिलिटी आपके पास में, वाटर एंड इलेक्ट्रिक फैसिलिटी, पानी और बिजली की सुविधा है। और क्या है, गैराज है। क्या है, गैराज। मान लो आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी खड़ी करने के लिए जो जगह है वो क्या मतलब गैराज भी है। अगर आप दिखाना चाहो तो स्मॉल लॉन भी आप दिखा सकते हो। और देखो आपने सब कुछ बता दिया कि क्या कुछ फैसिलिटी है आपके मकान में। तो आपको लास्ट में क्या करना है, फैसिलिटी बताने के बाद आपका जो मकान है, जो आपका मकान है वो है कहाँ, किस एरिया में है, इस ऐड में सेल परचेज में लोकेशन बतानी मस्ट है। लोकेटेड इन सिविल लाइंस हनुमानगढ़। देखो जो आप मकान बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, कहाँ है वो, सिविल लाइंस हनुमानगढ़। इसमें लोकेशन में आपको पूरा जो एड्रेस है वो देना पड़ेगा। अब आगे देखो, आपको क्वेश्चन में रीजन दिया था कि आपका नाम ये है और आप गोइंग अब्रॉड, विदेश जा रहे हो। देखो आपको मकान बेचने का क्या दे दिया, मतलब रीजन दे दिया, तो आप वो रीजन ऐड करोगे। ऑनर गोइंग टू अब्रॉड, ये आप शुरू कर सकते हो। ऑनर गोइंग अब्रॉड, ये भी आप कर सकते हो। अगर आपको रीजन दे रखा है तो आपके लिए मस्ट है इसको अटैच करना, इसको लिखना। अब देखो प्राइस नेगोशिएबल, प्राइस का है नेगोशिएबल, मतलब वार्तालाप के द्वारा कर लेंगे। सेल की हेडिंग है, अगर आप फिक्स करना चाहो तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। देखो सेल है तो मिनिमम प्राइस रुपीज 40 लाख, आप ये भी कर सकते हो। मिनिमम प्राइस है रुपीज़ 40 लाख। अगर आपको लगे ज़्यादा है तो आप ये भी कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है आप पर। प्राइस नेगोशिएबल। देखो विलिंग पार्टी, देखो जो कोई डील होती है, खरीदना बेचना जो कोई डील है वो पार्टी के नाम से होगी। तो विलिंग पार्टी कि जो भी खरीदने का इच्छुक है, जो भी खरीदने का इच्छुक है, तो विलिंग पार्टी कॉन्टैक्ट, संपर्क करें किससे, जो आपको नेम दे रखा है। क्या नाम है आपका, सुरेश भाटिया। और उसके बाद क्या करना, आपको मोबाइल नंबर देने हैं, और जो आप मोबाइल नंबर दे रहे हो वो 10 डिजिट में होने चाहिए। बेटर कि आप ये कर दो 9876543210। और इस प्रकार से ऐड को पूरा करने के बाद आप लास्ट में क्या करोगे, जो आपने ऐड प्रिपेयर की है उसे एक बॉक्स में बंद करोगे। बॉक्स में बंद करना जरूरी है। देखो इस प्रकार से आप इसे बॉक्स में भी पैक करोगे। तो ये है सेल। क्या सेल किया आपने, एक मकान सेल किया है। और अब हम करें कोई व्हीकल। यू रामकुमार पारिक आर गोइंग टू सेल योर कार। आप कौन हो, रामकुमार पारिक हो और आप अपनी कार बेचने जा रहे हो। तो क्या करना आपको, ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए डेली। डेली मतलब जो आपका डेली न्यूज़पेपर है उसमें देने के लिए। अब देखो आप बेच रहे हो तो आपकी हेडिंग क्या हो गई, सेल। सेल है, इट मीन्स स्टार्टिंग किससे करोगे, आपको अवेलेबल से। उपलब्ध है, क्या उपलब्ध है, देखो आपको क्या बेचना है, कार। कार का नेम आपको दे नहीं रखा है तो आप अपनी इच्छा से कोई भी कार का नेम आपको लिख सकते हो। जैसे क्या लिखा हमने, रेड स्विफ्ट। रेड स्विफ्ट कार है ये, और इसका मॉडल कौन सा है, 2019 मॉडल नंबर हो गया इसका। अब कंडीशन कैसी है, एक्सीलेंट कंडीशन। कंडीशन कैसी उसकी, गाड़ी की एक्सीलेंट है, शानदार कंडीशन है। गुड एवरेज। रनिंग कितनी है, रनिंग ओनली 70,000 किलोमीटर्स। ये आपकी गाड़ी है वो इतनी चल चुकी है। और क्या बताया आपने,
फुली इंश्योर्ड, क्योंकि आपकी गाड़ी है जो कार है रेड स्विफ्ट, वो क्या है, उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है। और उसमें क्या फैसिलिटी है, एसी फैसिलिटी है। और देखो ये विशेष बात क्या है, नॉन एक्सीडेंटल। इट मीन्स आपकी जो गाड़ी है इसका आज तक कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, नॉन एक्सीडेंटल। और विशेष क्या होता है इसमें, आपने ट्यूबलेस टायर्स है। देखो भाई आजकल आते हैं, ये एक विशेष चीज़ है, ये ट्यूबलेस टायर्स है। और कीमत कितनी है इसकी, एक्सपेक्टेड प्राइस, जो ये उम्मीद रखते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस कितनी उम्मीद रखते हैं ये, ₹4 लाख, 4 लाख रुपए। अगर आपको कम ज़्यादा लगे, जैसे कि आपको बताया है, आप इसकी जगह ये भी कर सकते हो, प्राइस नेगोशिएबल, ये भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्या है, विलिंग पार्टी, जो पार्टी खरीदने की इच्छुक है वो कांटेक्ट करे, किससे, क्या नाम दे रखा आपको, राम कुमार पारिक, और ये आपका आ गया मोबाइल नंबर। देखो हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हमने कहीं पर भी फुली सेंटेंसेस नहीं लिखे हैं, जहाँ पे हमारा टॉपिक पूरा हुआ वहाँ पे हम कॉमा लगाते रहे। देखो इस प्रकार से, गुड एवरेज कॉमा, इस प्रकार से आपको क्या करना है, कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं करना है। और जैसे आपकी ऐड पूरी हो जाए, जैसे आपकी ऐड आपने तैयार कर ली, क्या करना है, लास्ट में आपको एक बॉक्स में पैक करना है। अगर आपके पास कोई गाड़ी है मान लो, और उस गाड़ी की इसके अलावा और भी कोई फैसिलिटीज़ हैं, तो समथिंग डिफरेंट हो, तो आप वो भी इसमें दे सकते हो। तो इस प्रकार से हम किसी व्हीकल की ऐड को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो अब तक हमने की सेल ए हाउस और सेल ए व्हीकल, अब हम करेंगे परचेज। वांट टू परचेज ए फ्लैट ऑन ग्राउंड फ्लोर, आप ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लैट खरीदना चाहते हो। ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टीजमेंट डिटेलिंग योर रिक्वायरमेंट्स, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है फ्लैट के बारे में उनकी डिटेल बताते हुए, एंड कैपेसिटी टू पे, और आप कितना पे कर सकते हो, अब कैपेसिटी कितने पे करने की उसके बारे में बताते हुए क्या करना, आपको एक ऐड प्रिपेयर करनी है। तो देखो आप खरीदना चाह रहे हो तो आपकी हेडिंग क्या हो गई, परचेज। तो ये आप परचेज कर रहे हो तो स्टार्टिंग किससे करोगे, रिक्वायर्ड या नीडेड या फिर वांटेड से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो। रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर है, देखो क्वेश्चन में आपको बता रखा है ग्राउंड फ्लोर, तो आप ग्राउंड फ्लोर ही लिखोगे, ए ग्राउंड फ्लोर फ्लैट। और उसमें क्या रिक्वायरमेंट कर रहे हो आप, रिक्वायरमेंट कर रहे हो हैविंग 3 बेडरूम्स, 3 बेडरूम्स होने चाहिए, अटैच्ड बाथ्स, बाथरूम कैसे अटैच्ड होने चाहिए। और क्या रिक्वायर कर रहे हो आप, किचन है, स्टोर है, वाटर एंड इलेक्ट्रिक फैसिलिटी हो गई, ये चीज़ें। देखो आपने ये लिखा है किचन, स्टोर, वाटर एंड इलेक्ट्रिक फैसिलिटी, इसकी जगह पर आप ये भी कर सकते हो कि ऑल नेसेसरी अकोमोडेशन, ऑल नेसेसरी अकोमोडेशन, ये भी आप कर सकते हो किसकी जगह, ये जो आपने लिखा है ना, ये किचन, स्टोर, वाटर एंड इलेक्ट्रिक फैसिलिटी, ये जो आपने लिखा है इसकी जगह आप ये भी ऐड कर सकते हो। इसमें हमने क्या किया, डिटेल बता दी, किचन है, स्टोर है, वाटर एंड इलेक्ट्रिक फैसिलिटी है। इसमें क्या किया आपने, ऑल नेसेसरी अकोमोडेशन, आप ये भी इसे ऐड कर सकते हो। अब देखो आपने बता दिया कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या कुछ है फ्लैट के लिए। अगर आप इसमें देना चाहो कि गैराज फैसिलिटी, वो भी आप लिख सकते हो। अब देखो आपने बता दिया कि क्या कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है, अब आपको बताना क्या है कि आपको जो फ्लैट चाहिए वो किस एरिया में हो, उसकी लोकेशन क्या हो। लोकेटेड कहाँ, लोकेशन उसकी, इन ड्रीमलैंड कॉलोनी गंगानगर, गंगानगर की जो ड्रीमलैंड कॉलोनी है उस एरिया में आपको फ्लैट चाहिए।
अब देखो आपको क्या बताना है, आपको दे रखा है कैपेसिटी टू पे करने का कैपेसिटी कितनी है। तो इस कंडीशन में आपको फिक्स लिखना पड़ेगा कि आप कितना पे कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो इस कंडीशन में आप प्राइस नेगोशिएबल नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया यहाँ पे, मैक्सिमम प्राइस कितनी, ₹35 लाख, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इतने रुपए पे कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, आपने बता दिया ये जो विलिंग पार्टी है जो बिलिंग पार्टी है वो कांटेक्ट करे कि क्या नाम दे रखा आपको, दीपक भारद्वाज, और ये जो आपका क्या है मोबाइल नंबर है। देखो अगर आपको जैसे हमने उस पहले ऐड में सेल में लिखा था न्यूली कंस्ट्रक्टेड एंड वेल फर्निश्ड, उसी प्रकार से आप इसमें भी आप दे सकते हो, जैसे कि वेल ब्यूटीफुली फर्निश्ड, वेल ब्यूटीफुली फर्निश्ड, ये भी आप ऐसे एडजेक्टिव से आप यूज कर सकते हो आपकी ऐड थोड़ा सा इम्प्रेसिव दिखाने के लिए। जैसे आपकी ऐड कंप्लीट हो गई तो आपको क्या करना है, लास्ट में एक बॉक्स बनाना है। इसको थोड़ा इरेज करेंगे, एक ये इस प्रकार से ये चीज़ आपको बॉक्स में पैक करना है। तो इस प्रकार से हम परचेज की ऐड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हमारे सेल पर 2 ऐड होगी और परचेज पर होगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।